नजर इस खास खबर। हरियाणा दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बोले 21वीं सदी का भारत, बड़े विजन का भारत। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर उनकी चर्चा करने की ताकत नहीं बची है। विकास कार्य को देखकर कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के नेता घबराए गए हैं। ये लोग केवल चुनावी घोषणा की सरकार चलाते थे। 2006 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया था, लेकिन घोषणा करके घोषणा में घुस गए। द्वारिका एक्सटेंशन का काम 20 वर्षों से लटका था, लेकिन आज हमारी सरकार ने इसे पूरा कर दिया है। हमारी सरकार अगर शिलान्यास करती है तो बिना समय देखे उसे पूरा भी करती है। देश के छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। देश के गांव-गांव तक सड़क निर्माण किया गया है। हमने योजनाओं को तय बजट और तय सीमा में पूरा किया है। यही नया भारत है। पहले डिले होते से अब डिलीवरी होती है। यही मोदी की गारंटी है। मैं छोटे सपने नहीं देखता, बड़ा सपना देखता हूँ। मेरा सपना है 2047 तक देश विकसित होना चाहिए। ये विकास का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2047 हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। 21वीं सदी का भारत, बड़े विजन का भारत है। विकसित भारत में विकसित हरियाणा महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। कोविड के समय 2 साल के संकट बीच हमने तेज गति से विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया है, पीएम मोदी बोले हैं। साथियों, देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। ये तो वो लोग हैं जो केवल चुनावी घोषणाओं की सरकार चलाते थे। इन्होंने 2006 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ये लोग घोषणा कर करके घोंसले में घुस गए, हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बातें 2008 में की गई थी, लेकिन इसे पूरा हमारी सरकार ने 2018 में किया। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड का काम भी 20 वर्षों से लटका था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने सभी मुद्दों को सुलझाया और हर प्रोजेक्ट को पूरा भी किया। आज हमारी सरकार जिस काम का शिलान्यास करती है उसे समय पर पूरा करने के लिए भी
उतनी ही मेहनत करती है। और तब हम ये नहीं देखते हैं कि चुनाव है या नहीं। आज आप देख लीजिए, देश के गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा गया है। चाहे चुनाव हो या ना हो, आज देश के छोटे शहरों तक में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। चाहे चुनाव हो या ना हो, आज देश के गांव-गांव तक सड़कों का निर्माण किया गया है। चाहे चुनाव हो या ना हो, हम टैक्स पेयर के एक एक पैसे की कीमत जानते हैं और यही कारण है कि हमने योजनाओं को तय बजट और तय समय में पूरा किया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव जीतने के लिए होती थी। अब चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे होने की बात होती है। यही नया भारत है। पहले डिले होते थे, अब डिलीवरी होती है। पहले विलंब होता था, अब विकास होता है। आज हम देश में 9,000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसमें से करीब 4,000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी। आज